जी दोस्तों, मुबारक हो। पाकिस्तान ने दूसरा ओडीआई मैच भी जीत लिया है जी। और न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 337 रन स्कोर किए। उसमें डैरल मिचेल जो थे उन्होंने शानदार सेंचुरी की। ये अलग बात है कि हमने उनका एक कैच ड्रॉप कर दिया और नसीम शाह से ये कैच ड्रॉप हुआ। उसके बाद इनके जो कैप्टन थे टॉम लैथम, उन्होंने भी एक अच्छी इनिंग खेली। नर्वस 90s का शिकार हो गए वो, और 98 रन्स पे वो हारिस रऊफ़ की जो है उनकी बॉल का वो शिकार हुए और उनकी विकेट उन्होंने ली। और न्यूजीलैंड मेरे ख्याल से यहाँ पे 10 से 15 रन या 20 रन शॉर्ट था, क्योंकि ये 350 प्लस रन्स होने चाहिए यहाँ पे पिंडी स्टेडियम में, क्योंकि ये बैटिंग विकेट है। और पाकिस्तान ने दोस्तों बहुत ही शानदार चेज़ किया, और हमारे जो ओपनर्स थे उनसे जो रिक्वायरमेंट थी इस चेज़ में, जब भी आप 300 प्लस चेज़ कर रहे होते हैं तो आपको एक अच्छी ओपनिंग स्टैंड की ज़रूरत होती है। और वही फ़खर और इमामुल हक जो हैं उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई, और हमेशा से ही वो यही करते आ रहे हैं। और मैं देख रहा था कि पाकिस्तान ने इसी वजह से सबसे कम जो है अपनी ओपनिंग जो है ना पेयर्स उनको चेंज किया है बाकी जो टीम्स हैं उनकी निस्बत। और ये एक अच्छी खुशाइंद बात है हमारे लिए, क्योंकि आगे 50 ओवर का वर्ल्ड कप आ रहा है। और बाबर ने भी एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई फ़खर के साथ। और फ़खर जो जिनको हम फ़खर पाकिस्तान कहते हैं, फ़ौजी जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की जी। और उन्होंने, अगर हम कमिटमेंट की बात करें, अगर हम टेम्परामेंट की बात करें, तो उन्होंने एक मतलब एंड तक एक एज आ ओपनर आप जब आते हैं तो आप खेलते जाएं और एंड तक आप फिनिश करके जब जाते हैं तो आपकी इम्पोर्टेंस जो है वो टीम में कितनी ज़्यादा हो जाती है, इस चीज़ का आज हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पे फ़खर ने एक दो रिकॉर्ड जो हैं वो बनाए हैं, उनकी मैं बात करना चाहूँगा। और एक रिकॉर्ड तो उन्होंने बाबर आजम का जो है वो तोड़ा है जी, अपने कैप्टन का। और बाबर आजम ने 3000 जो रन्स थे वो अपने 68 मैचेस में किए थे, और फ़खर जमान जो हैं उन्होंने 67 मैचेस में अपने 3000 रन्स आज ओडीआई में कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर हम 5 टॉप ओडीआई स्कोरर पाकिस्तान की बात करें तो उनमें फ़खर का नाम जो है वो टॉप 3 जो हैं उनमें आता है, मतलब कि 3 दफ़ा उनका नेम आता है उस लिस्ट में। और ये पहले पाकिस्तान के बैटर हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी की है। ये अलग बात है कि इन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट की थी, एक छोटी टीम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने डबल 100 किया है पाकिस्तान के लिए। और 3 कंसेक्टिव 100s उन्होंने किए हैं जी। और इस लिस्ट में जो है वो नेम है सईद अनवर और ज़हीर अब्बास हैं। बाबर आजम का 2 दफ़ा इस लिस्ट में नेम है, और फ़खर जमान ने भी इस लिस्ट को जी ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि इन्होंने भी 3 कंसेक्टिव 100s किए हैं, और तीनों के तीनों ही न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हैं। तो बॉय की कैसी फॉर्म लगी हुई है इस टाइम पे, इसका अंदाज़ा आपको बखूबी हो सकता है। और बहुत ही अच्छे स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला है, 180 पे नॉट आउट गए हैं। उनका साथ दिया है जी मेरे दोस्त रिजू ने। और रिजवान जो थे दोस्तों, उनका ये मसला था कि वो T20 में तो परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन मसला ये आ रहा था कि ओडीआई में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका नंबर थोड़ा नीचे प्रमोट हुआ था। क्योंकि T20 में तो वो ओपनिंग करते हैं, तो यहाँ उनको एज अ मिडल ऑर्डर बैट्समैन के तौर पे अपने आप को प्रूव करना था, और बखूबी वो कर रहे हैं इस चीज़ को प्रूव। और पिछले दोनों मैचेस में उन्होंने फ़िनिश किया है जी, और बहुत ही अच्छी इनिंग खेली। आज भी उन्होंने मैच को फिनिश करके गए हैं, नॉट आउट गए हैं। और रिजवान की मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ यहाँ पे कि आज की 50 के साथ ही वो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले पहले जो है ना वो विकेट कीपर बैटर बन गए हैं। तो इस चीज़ का जो है ना वो इस चीज़ पे उनको मुबारकबाद। और यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने दोस्तों बहुत ही पुअर किस्म की दोनों टीमों ने फील्डिंग की, और फ़खर के भी अर्ली ऑन 2 कैचेस ड्रॉप हुए। और न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि हमें वो कैचेस जो थे वो ग्रैब करने चाहिए थे, और मतलब अगर वो कैचेस हो जाते तो मे बी मैच का रिज़ल्ट कुछ और होता। तो पाकिस्तान की तो खैर दोस्तों बुरी फील्डिंग थी, और न्यूजीलैंड की जो मैनेजमेंट है वो भी कहीं ना कहीं सोच रही होगी कि यार पाकिस्तान में आके हमें क्या हो गया, हमारी फील्डिंग तो अच्छी भली थी, हम पाकिस्तान में आके हमारी फील्डिंग को क्या हो गया, तो हम भी इन जैसे हो गए। तो ये तो हमारा ख़ासा है कि हम दूसरों को भी खुद जैसा कर लेते हैं पाकिस्तानियों का। और एक चीज़ पे और मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और वो ये बात है कि जो मेरे दोस्त हैं हारिस सुहेल, वो फिर से इंजर्ड हो गए हैं जी। तो मैं पीसीबी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली उनका पता कराएं कि इनका साबुन कौन सा है, क्योंकि बॉय जो है ना वो बार बार इंजर्ड हो रहा है यार। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मतलब इतना इंजर्ड तो यार जो रेसलिंग में लड़ रहे होते हैं मुक्कों से, वो लोग नहीं इंजर्ड होते जितना ये बंदा हो रहा है इंजर्ड।
पिछले 5 साल में 7 साल में इनका आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, जब भी बाईलेटरल सीरीज़ की बात आती है तो बॉय जो है वो इंजर्ड हो जाता है। जैसे ही वर्ल्ड कप आता है ओडीआई तो बॉय कहता है जी मैं अब फिट हूँ, आई एम रेडी टू प्ले। तो इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आई होप सो कि अभी जो है ना वो जब ओडीआई वर्ल्ड कप 50 ओवर का वर्ल्ड कप आ रहा है इंडिया में, तो जब वर्ल्ड कप करीब आ जाएगा बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है ऐसा कि दोस्तों ये बंदे ने फिर 1 महीना पहले इसने कह देना है कि जी मैं रेडी हूँ खेलने के लिए। लेकिन पीसीबी को चाहिए कि यार इसको कहें कि भाई आप जाएं, घर बैठें, आप रिटायरमेंट ले लें, आपकी बहुत इंजरीज़ हो गई हैं, इतनी ही इंजरीज़ बर्दाश्त हो सकती हैं। और उनकी इंजरी के साथ ही यहाँ पे इफ्ती मानिया जो मेरे दोस्त हैं, इफ्तिखार भाई, उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया। खैर उनको भाई तो कहना गलत होगा और मैं चाचा कहना नहीं चाह रहा, आपको पता है क्यों नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि हमारी सारी जो अवाम है फिर चाचा चाचा कह के उनके पीछे पड़ जाती है। तो उन्होंने ख़ुद कह दिया कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो हम उसको इफ्तिखार भाई बोलेंगे। तो इफ्तिखार भाई ने भी जी टीम को ज्वाइन कर लिया। हमारे मिडिल ऑर्डर में यहाँ पे थोड़ी सी कमी थी जिसकी ज़रूरत थी इफ्तिखार की, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि इफ्तिखार को ओडीआई स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। और होप्स हो कि अगले मैच में वो अब्दुल्ला शफीक की जगह पे खेलेंगे, क्योंकि आज के मैच में शहीन और शादाब इन दोनों को रेस्ट दी गई थी और शान की तो रेस्ट बनती थी, उनकी जगह अब्दुल्ला शफीक को खिलाया गया था और शादाब की जगह पे उसामा मीर को, जबकि शहीन शाह अफरीदी की जगह पे एहसानुल्लाह को खिलाया गया था। तो ये एक अच्छी चीज़ है। स्पिन डिपार्टमेंट में दोस्तों हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं और स्पिन डिपार्टमेंट में हमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और हमें कहाँ पे थोड़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो यहाँ कि आप लोग जो है ना वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो काइंडली जो है ना ये बेल आइकन जो है ना इसको छू लें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब के बटन को छू लें, और अगर नहीं पसंद आई तो इसको 2 दफ़ा छू लें, बल्कि 1 दफ़ा ही छूएं, 2 दफ़ा छूने से तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू लेटर, बाय।